नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के भाव में जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इस गिरावट के पीछे क्या बड़ा कारण है, ग्वार के भाव में फिर से सुधार कब तक होने की संभावना है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। बात करेंगे कि सरसों के भाव में अच्छी तेजी फिर बननी शुरू हुई है, कितनी तेजी बन सकती है, सरसों का स्टॉक निकालते समय अब हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमें कितना इंतजार सरसों में और करना चाहिए। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे नरमा कपास के भाव जो भारी गिरावट में देखे जा रहे हैं, ये गिरावट कब तक जारी रह सकती है और नरमा कपास का बचा हुआ स्टॉक हमें कब तक निकाल देना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भाव का पूर्वानुमान जानने के लिए और खेतीबाड़ी से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ग्वार के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार के भाव है वो 6,500 से लुढ़कते हुए आज 5,000 से 5,200 300 तक आ पहुंचे हैं। देखिए दोस्तों, इस बड़ी गिरावट के पीछे बड़ी वजह यह है कि जब मानसून भारत में सक्रिय होता है तो इस समय है वो जो ग्वार की जो पिड़ाई है वो बाधित हो जाती है। ग्वार की पिड़ाई से तात्पर्य है ग्वार से जो फैक्ट्रियों में जो गम का उत्पादन किया जाता है उसे ग्वार की पिड़ाई कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय ग्वार गम की जो फैक्ट्रियां हैं वो लगभग बंद सी हो जाती हैं, क्योंकि नमी युक्त वातावरण होने के कारण ग्वार की जो पिड़ाई है वो हो नहीं पाती है। तो देखिए दोस्तों, जब ये मानसून सक्रिय होता है और सक्रिय रहता है, बारिश का दौर होता है, नमी युक्त मौसम होता है, ऐसे समय में ग्वार के भाव में भारी गिरावट देखने को मिलती है। आप पिछले वर्षों का इतिहास उठा करके देख सकते हैं। और जैसे ही ये मानसून अच्छी बरसात के बाद में एक बार कमजोर पड़ता है, बीच में जो गैप आता है बरसात में, हम बरसात का इंतजार करते हैं कि दोबारा बरसात हो तो फसल को फिर से फायदा मिले। ऐसे समय में वातावरण थोड़ा शुष्क बनता है और जब वातावरण थोड़ा शुष्क बनता है तो ग्वार के भाव लगभग अगस्त महीने में जाकर के एक बार फिर अच्छे सुधार में आते हैं। और जब मानसून लौटता हुआ मानसून फिर सक्रिय होता है, एक बार हम देखते हैं कि अंतिम अगस्त के दिनों में या फिर सितंबर के प्राथमिक दिनों में फिर से मानसून सक्रिय होता है, या फिर लौटता हुआ मानसून है वो अच्छी बरसात करता है, फिर से नमी युक्त वातावरण होता है, तो उन दिनों में फिर हमें एक बार ग्वार के भाव में गिरावट देखने को मिलती है। तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तेजी और मंदी का जो दौर है वो मौसम के अनुसार कुछ चलता रहता है। जैसे ही पिड़ाई फिर से शुरू होगी, मानसून की बरसात के बाद में लगभग 15-20 दिन बरसात का दौर चलेगा, अच्छी बरसात होगी, इस समय ग्वार के भाव मंदे रहेंगे। जैसे ही बीच में मानसून एक बार थोड़ा कमजोर पड़ेगा, थोड़ा सा शुष्क वातावरण आएगा, ऐसे समय में ग्वार की पिड़ाई जैसे ही फिर से शुरू होगी, भाव एक बार अच्छे सुधार में आएंगे। यदि आपको माल निकालना है तो आप उस समय थोड़ी तेजी बने, उस समय आप अपना माल निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं सरसों के भाव में। सरसों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अभी आज के जो भाव हैं वो काफी अच्छे हैं, वो बने हैं। तो देखिए दोस्तों, सरसों की बात करें तो खाद्य तेलों की जो कमी है वो काफी बड़े लेवल पर वैश्विक कमी हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से सरसों के जो भाव हैं वो फिर से बनने शुरू हुए हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि सरसों में आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि जैसे ही मानसून का दौर शुरू होगा, ये ग्वार के ठीक उल्टा होता है। जैसे ही मानसून का दौर शुरू होता है, गर्मी और उमस से राहत मिलती है, तो सरसों के तेल की मांग है वो पूरे भारत में है वो बढ़ती है। यही हुआ है। जैसे ही अभी मानसून का जो समय है वो आया है, मानसून सक्रिय हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि सरसों के भाव में अच्छी तेजी है वो देखने को आज मिली है। बात करते हैं कि नरमा कपास के भावों के बारे में। नरमा कपास के भावों को लेकर के या माल कब निकालना है, ये इस बारे में मैं पहले से ही 2-3 वीडियो आपको जारी किए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको बिना इंतजार किए अपना माल है वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो नरमा कपास के जो भाव है वो पीक पर चले गए थे, तो उस समय आपको अपना माल निकाल देना चाहिए था। फिर मैंने स्पेशली एक वीडियो जारी कर आपको कहा था कि यदि आपके पास में अभी भी नरमा कपास का माल है तो आप निकाल दीजिएगा। यदि आपने अभी तक अपना माल नहीं निकाला है तो आपके लिए थोड़ी सी एक बुरी खबर है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर विश्व के जो बाजार हैं, प्रमुख जो बाजार हैं, वहां रुई की थोड़ी जो डिमांड है वो कम हुई है और रुई के जो भाव हैं वो कमजोर हुए हैं, जिसकी वजह से ये आप जो गिरावट है वो देख रहे हैं। हालांकि जो बिनौला का जो तेल है वो तेज हुआ है, तो ऐसी बड़ी कोई गिरावट की संभावनाएं हैं वो भी नहीं है। और जो स्टॉक है अभी किसानों के पास में लगभग नए के बराबर है, तो आपको ज़्यादा हड़बड़ी या पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सीजन में समय बाकी है। एक बार फिर नरमा और कपास के भाव में जो सुधार है वो हो सकता है।
देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम सरसों के भाव। हमारे पास में काफी मंडियों से पहुंचे हैं। सरसों के भाव आज काफी सुधार में देखे गए हैं। आज सरसों की आवक है वो 3,15,000 बैग हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो आवक है वो 1,50,000 जो बैग है वो राजस्थान में हुई है। आज भरतपुर में सरसों के भाव 6,670, जयपुर में 7,150 रहे हैं। शाम को जो जयपुर के जो भाव है वो 7,200 हो गए हैं। खेरली में 6,800, दिल्ली में 6,850, आदमपुर 6,550, श्रीगंगानगर में 6,500, सिरसा 6,525, हनुमानगढ़ में 6,425, कोटा में 6,900, नौहर में 6,690, आदमपुर में 6,560, विजयनगर में 6,250, गोलवाला में 6,251, रायसी नगर में 6,400 और सूरतगढ़ में 6,300। तो देखिए दोस्तों, आज बात करते हैं चना के भाव। आज लगभग काफी मंडियों में जो छोटी मोटी मंडियों के भाव मिले हैं, 4,600 से लेकर के 4,800 तक चना के जो भाव हैं वो देखे गए हैं। हालांकि चना के भाव में कोई तेजी देखने को नहीं मिली है। गंवार के भाव है वो लगभग 5,000 से 5,400 के बीच में रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए यदि आपने हमारे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही आने वाले समय में हमारे पास में गंवार के भावों में सुधार को लेकर के कोई खबर होगी या सरसों में कितनी तेजी कब तक बनेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरसों में मैं आपको एक बार बता देता हूं, काफी बड़ा सीजन अभी तक बाकी है। सरसों में आपको माल निकालने में हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना माल निकाल सकते हैं। अच्छी तेजी आने वाले समय में बनती रहेगी और यदि आपको पैसों की जरूरत है तो अपना माल बेच भी सकते हैं। कुछ सुधार जो हुआ है उसके बाद में सरसों की मंडियों में थोड़ी आवक बढ़ सकती है। तो यदि थोड़ी बहुत यदि 15-20 रुपए की गिरावट देखने को मिले तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।